वेलकम टू यू ऑल। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंसेस को डिस्कस करेंगे। टेंसेस में आज हमने सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट व सिंपल फ्यूचर को लिया है। सबसे पहले हमें सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट व सिंपल फ्यूचर की पहचान को जानना है। सिंपल पास्ट टेंस कोई भी काम जो पास्ट में हुआ है उसके लिए यूज किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट जो भी काम प्रेजेंट में होता है उसके लिए यूज किया जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस जो भी काम फ्यूचर में होगा उसके लिए यूज किया जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म व सिंपल फ्यूचर में विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। सबसे पहले हम सिंपल पास्ट टेंस को डिटेल में जानेंगे। सिंपल पास्ट टेंस जैसा कि स्लाइड में दिया हुआ है कि सिचुएशन में यूज किया जाता है। कोई भी काम हुआ, हम वहाँ गए, हमने देखा, हमने खाया, वो यहाँ आए, हम खेले, हम कूदे। कोई भी काम हुआ उसके लिए हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने के लिए सबसे पहले हमें सिचुएशंस जाननी है कि किन किन सिचुएशंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, कोई भी एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाती है। ही केम हियर यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे कि वो कल यहाँ आया। जो काम हुआ उसके लिए हमने केम यूज किया। केम इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकंड, फॉर पास्ट हैबिट, कोई भी हैबिट जो पास्ट में हुई हो उसके लिए भी हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ही स्टडीड मेनी आवर्स कि वो बहुत घंटे पढ़ा। स्टडीड इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड, फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस इन 1947 कि इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। गोट इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ, टू एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ पास्ट, कोई भी पास्ट की कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ही वुड पास इफ ही वर्कड हार्ड। वर्कड इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ही डिड नॉट कम हियर ऑन मंडे, मंडे को वो यहाँ नहीं आया। हमने यहाँ ये जानना है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म, वहीं पर नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यस्टरडे, अगो, लास्ट ईयर, लास्ट वीक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरफ मूव करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस कोई भी काम प्रेजेंट में होता है। हम खेलते हैं, वो खाते हैं, वह हर रोज़ यहाँ आता है। ऐसी सिचुएशंस के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दो प्रकार से यूज होती है। आई, वी, यू, दे व प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। दूसरी तरफ ही, सी, इट व सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लग जाता है। अब हमने जानना है कि कैसी सिचुएशन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, कोई भी हैबिचुअल एक्शन हमें एक्सप्रेस करना हो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ही कम्स हियर एवरी डे, वो यहाँ हर रोज आता है। कम्स हमने यहाँ पर आता है के लिए यूज किया है। जैसा कि हमने पढ़ा, ही, सी, इट व सिंगुलर के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ एस व ईएस यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सेकंड, टू एक्सप्रेस जनरल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक ट्रूथ, कोई भी जनरल या यूनिवर्सल या साइंटिफिक ट्रूथ होती है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, rises is first form of verb,
जैसा कि सन सिंगुलर है इसीलिए हमने राइज के साथ एस लगा दिया और ये राइजेस यूज हुआ। नेक्स्ट, टू डिस्क्राइब रनिंग कमेंट्रीज, कोई भी रनिंग कमेंट्रीज को डिस्क्राइब करने के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। रोबर्ट passes द बॉल टू बिल एंड ही हिट्स द बॉल इनटू द गोल। रॉबर्ट ने बॉल को पास करता है बिल को और बिल उस बॉल को गोल में हिट कर देता है, मतलब काम होता है, इसलिए हमने पासिस व हिट्स वर्ब्स का यूज किया। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट व सिंपल फ्यूचर के कॉम्बिनेशन के साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व विल शेल यूज होते हैं कंडीशनल सिचुएशंस में। इफ इट रेन्स वी शेल गेट वेट, अगर बरसात होती है तो हम भीग जाएंगे, मतलब एक काम पहले होता है और उसका रिजल्ट बाद में आएगा। जो काम पहले होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो उसका रिजल्ट आएगा उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर यानी कि विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम डू नॉट व डज नॉट का यूज करते हैं। डू नॉट आई वी यू दे व प्लूरल के साथ, वहीं पर डज नॉट ही सी इट व सिंगुलर के साथ यूज होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट कम हियर एवरी डे, मैं यहाँ हर रोज नहीं आता, तो यहाँ पर हमने डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज किया। दूसरी तरफ ही डजंट कम हियर एवरी डे, इस सिचुएशन में हमने ही के साथ डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज किया। जैसा कि हमने देखा कि आई वी यू दे व प्लूरल के साथ हम डू नॉट व ही सी इट व सिंगुलर के साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डेली, एवरीडे, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, सेल्डम, अगर ये एडवर्ब्स सेंटेंसेस में आती हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसा कि स्लाइड में दिखाया गया है, होगा, कोई भी काम जो फ्यूचर में होगा उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। वह सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और विल इज मोस्ट प्रेफरेबल। जैसा कि वह यहाँ आएगा, हम वहाँ जाएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, कोई भी काम जो होगा उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे। इट एक्सप्रेसेस फ्यूचर एज अ फैक्ट, जब फ्यूचर को एज अ फैक्ट हमने दिखाना होता है तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इट विल बी दिवाली आफ्टर अ वीक, एक वीक के बाद दिवाली आएगी। टू टॉक अबाउट व्हाट वी थिंक और बिलीव विल हैपन इन द फ्यूचर, कोई भी काम जो हम सोचते हैं या बिलीव करते हैं जो कि फ्यूचर में होगा उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, मैं सोचता हूँ कि इंडिया मैच जीतेगा। अब इंडिया विल विन द मैच, इंडिया विल विन द मैच। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन। अमेरिकन इंग्लिश में आजकल या ब्रिटिश है, जो भी अब्रॉड इंग्लिश है, उसमें विल की जगह हल्का सा इल, आइल कम, आइल गो, इस तरह से हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। नाउ कम टू नेगेटिव सेंटेंसेस। विल शेल के साथ नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, जैसा कि ही वोंट कम हियर टुमारो, वो यहाँ पर कल नहीं आएगा। टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ये वाली सिचुएशन के लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि विल या शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। सिंपल पास्ट टेंस यानी कि कोई काम हुआ उसके लिए सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, व नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सिंपल प्रेजेंट के लिए हम कोई भी काम होता है उसके लिए हम लोग
फर्स्ट फॉर्म व नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट व डज नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वहीं पर सिंपल फ्यूचर टेंस में विल शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और सिंपल फ्यूचर टेंस कोई भी काम जो कोई भी एक्टिविटी या एक्शन जो होगा फ्यूचर में उसके लिए यूज किया जाता है। अब हम कुछ एक्सरसाइजेज की तरफ मूव करते हैं। पहला सेंटेंस, ही ऑलवेज डैश फॉल्ट विद अदर्स, वर्ब इज फाइंड। जैसा कि सेंटेंस में ऑलवेज वर्ड दिया गया है, ऑलवेज यानी कि एडवर्ब, ऐसी सिचुएशन में हम साफ साफ पता लगा पा रहे हैं ही ऑलवेज फॉल्ट विद अदर्स कि यहाँ पर एक हैबिट के बारे में बताया गया है, वो हमेशा ही दूसरों में फॉल्ट फाइंड करता है, काम होता है, उसकी हैबिट है। दैट्स वाई वी विल यूज फाइंड्स। अब SES हमने यहाँ यूज करना है ही सी इट व सिंगुलर के साथ। जैसा कि ही यहाँ पर यूज किया गया है इसलिए हम फाइंड्स यूज करेंगे। सेकंड, इट डैश इन द ईयर 1984, इट हैपन्ड इन द ईयर 1984। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1984 जैसा कि हमें देखने से पता चल रहा है कि ये पास्ट का ईयर है, ये काम 1984 में हुआ। जो काम हुआ उसके लिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस कहलाएगा। थर्ड, ही डैश टू सी यू बट यू वर नॉट देयर, ही डैश टू सी यू, यहाँ पर वर्ब कम, ही केम हियर टू सी यू बट यू वर नॉट देयर, कि वो आपको देखने आया लेकिन आप नहीं थे। तो यहाँ पर वर्ड ने क्लियरली इंडिकेट किया है कि ये सेंटेंस पास्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट, माई बर्थडे डैश ऑन संडे लास्ट ईयर, यहाँ पर भी लास्ट ईयर इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म फेल यूज होगी। नाउ कम टू फिफ्थ, टुडे इज संडे द नेक्स्ट डे डैश मंडे, टुडे इज संडे, आज संडे है, अगला दिन मंडे होगा। तो होगा वाली सिचुएशन में सिंपल फ्यूचर टेंस और यहाँ पर विल बी मंडे यूज किया जाएगा। गॉड डैश हेल्प्स गॉड डैश दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यहाँ पर भगवान उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। सिचुएशन यहाँ पर करते हैं की आई है और करते हैं की सिचुएशन में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। गॉड हेल्प्स, गॉड यहाँ पर सिंगुलर है इसीलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने S या ES यूज करना है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सेवंथ, इट डैश लास्ट नाइट, इट रेन्ड लास्ट नाइट, यहाँ पर लास्ट नाइट इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि ये काम पास्ट में हुआ इसलिए हमने सेकंड फॉर्म रेन्ड यूज करना है। नाउ कम टू 8, आई थिंक इट डैश टुमारो, टुमारो इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि ये काम फ्यूचर में होगा इसलिए हम आई थिंक इट विल रेन टुमारो। 9th, द वॉर डैश 3 months ago, द वॉर एंडेड 3 months ago, वॉर 3 मंथ पहले ख़त्म हुआ की सिचुएशन में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। नाउ कम टू द लास्ट, इंडिया डैश ग्रेट प्रोग्रेस इन कमिंग ईयर्स, इंडिया विल मेक ग्रेट प्रोग्रेस इन कमिंग ईयर्स। तो यहाँ पर इन कमिंग ईयर्स इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि ये काम फ्यूचर में होगा इसलिए विल मेक हमने यहाँ पर यूज करना है। इंडिया विल मेक, यहाँ पर इंडिया सेल मेक भी हो सकता है अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डीप टेक्निकलिटीज़ ऑफ ग्रामर में जाएंगे तो। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में बताया आजकल विल इज़ मोस्ट प्रेफरेबल, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि सर्टेनिटी मान के चलते हैं फ्यूचर टाइम के लिए, इसीलिए विल स्पोकन में ज़्यादा प्रेफर होता है, रिटन में सेल भी कहीं कहीं यूज हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि
सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म, व सिंपल फ्यूचर टेंस विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और साथ के साथ एक्सरसाइज को भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस व सिंपल फ्यूचर टेंस को अच्छे से समझ सकें। और अंत में मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे चैनल एजुकेशन को ज़रूर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और यहाँ पर आने वाली वीडियोज़ को ज़्यादा ध्यान से देखें, सुनें व अपने नोट्स भी तैयार करें। थैंक्स।